आपका स्वागत है स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए गांधी और शास्त्री जयंती पर एक शानदार स्पीच, एक शानदार भाषण लेकर आई हूँ कि अधिकतर कभी कभी ऐसे ओकेशंस होते हैं या जयंती होती है जिसमें आप ये कहा जाता है कि आप स्पीच बोलनी है, तो बच्चों के मन में संकोच होता है कि हम उस पर क्या बोलें। तो उसके लिए मैंने एक शानदार स्पीच तैयार की है जिसकी शुरुआत मैं गांधी जी के प्रिय भजन से करती हूँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जैसा मेरी थोड़ी आवाज़ थी मैंने गा दिया है थोड़ा सा गीत के लिए। आप और अच्छा गा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं गीत के द्वारा जो शुरू की थी स्पीच शुरू करते हैं। ये कमाल ही तो था, सदियों से चली आ रही दास्ता की बेड़ियों में जकड़े भारत देश को आज़ाद करा दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था जो किसी के एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल उसके आगे करने को कहता था। इनके भजन में ईश्वर है तो अल्लाह भी है। वह एक ऐसा महान आत्मा था या ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं। अपने इन दोनों गीतों के माध्यम से मैं भारत की पुण्य भूमि पर आज के ही दिन अवतरित हुई दोनों पुण्य आत्माएं मोहनदास करमचंद गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और इस पावन दिवस पर आप सभी को बधाई देती हूँ। परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी सम्मानित गुरुजन और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक बधाई। साथियों, क्या आप जानते हैं नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स जैसी दुनिया की अनेक दिग्गज हस्तियां, इन सभी में क्या समानता थी? इन सभी में एक ही समानता थी, ये सभी लोग एक साधारण से दिखने वाले कद काठी चेहरे मोहरों वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी जी के अनुयायी थे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियाँ मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि कभी मांस और रक्त से भरपूर कोई ऐसा इंसान भी था जो धरती पर चला। भारत की पावन धरती पर अवतरित होने वाली दूसरी पुण्यात्मा है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। अब नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सर्वप्रथम साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनैतिक आध्यात्मिक नेता भारत के अनमोल रत्न महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालूंगी। उनके जीवन से आज हम सभी शिक्षा लेकर देश हित में अपना जीवन समर्पित कर पुण्य की प्राप्ति करें। आज से 153 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास का जन्म हुआ। मोहनदास बचपन से ही हरिश्चंद्र, शिव कुमार, प्रहलाद की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। मोहनदास की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी जब उनका विवाह उनसे 1 वर्ष बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया, लेकिन विवाह के बाद भी मोहनदास ने अपनी शिक्षा जारी रखी और 1888 में वह बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड पढ़ने चले गए। 4 साल बाद बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके वह भारत वापस आ गए और यहाँ प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन 1893 में एक केस के सिलसिले में आप साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ भी ब्रिटिश हुकूमत थी। वहाँ भी आपको कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। सही टिकट होने के बावजूद भी आपको सिर्फ अलग रंग रूप नस्ल का होने के कारण ट्रेल से बाहर
फेंक दिया। कोई और इंसान होता तो अपने घर भागाता, लेकिन आप साउथ अफ्रीका में ही रुके रहे और वहाँ पर व्याप्त कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। आपने अपने एक भाषण में कहा था कि आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। मेरा जन्म भारत में हुआ है, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका के लिए बना हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से आपको सन 1915 में भारत वापस बुला लिया। भारत आकर आपने चंपारण में नील खेती के विरुद्ध आंदोलन, गुजरात प्रदेश में खेड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपने करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि नारे दिए। अंततः सैकड़ों साल की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को मेरा भारत देश, हम सभी का भारत देश आज़ाद हो गया। मित्रों, दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा ही कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी, लेकिन गांधी जी आज भी एक विचार के रूप में हम सभी के हृदय में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। साथियों, भारत की पवित्र धरती पर आज के ही दिन अपने दूसरी पुण्यात्मा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। आपके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद और माँ का नाम राम दुलारी था। आपका विवाह 1928 में ललिता से हुआ। काशी विद्यापीठ से आपको शास्त्री की उपाधि मिली, तभी से आपके नाम में शास्त्री शब्द जोड़ दिया गया। आपने मरो नहीं मारो और जय जवान जय किसान का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में आप जेल भी गए। आपने भारत सरकार में रेल मंत्री के पद को सुशोभित किया और एक बार आपके कार्यकाल में रेल दुर्घटना हो गई जिसमें जन धन की बहुत हानि हुई। आपने उस दुर्घटना से क्षुब्ध होकर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपने 1964 से 1966 तक भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। ऐतिहासिक ताशकंद समझौता शास्त्री जी ने ही किया था। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद पाकिस्तान में हो गई। आज हम सभी को इन दोनों महान हस्तियों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश हित में कार्य करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैंने आपके लिए ये स्पीच लिखी है। उम्मीद है आपको ये स्पीच पसंद आएगी और आपको अगर मेरी स्पीच पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।